हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जागर कॉल करार में। दोस्तों, संपूर्ण उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। देवभूमि यानी कि देवताओं का निवास स्थान, जहां कण कण में जगह जगह में देवता जागृत अवस्था में विद्यमान है आज भी। और संपूर्ण उत्तराखंड में, चाहे वह कुमाऊं हो चाहे गढ़वाल हो, अनेकों लोगों के अंदर देव शक्तियां प्रवेश करती हैं, जिन्हें उत्तराखंड में देव डांगरी देवधामी कहा जाता है और लोगों की अनेक परेशानियों का कारण व निवारण बताते हैं। परंतु इसमें एक चीज यह अक्सर देखने को मिलती है दोस्तों, कि किसी देव डांगरी के पर्चे जो हैं दूर दूर तक सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं और लोगों की अनेक उनके द्वारा बताई गई अनेकों रास्ते उनके द्वारा लगाई गई विभूति से फायदा होता है। परंतु वही देव शक्ति दूसरे डांगरी यानी कि सेम डांगरी धारण तो यह मान के चलो कि दोनों के अंदर ही नारसिंह देवता प्रवेश करते हों या दोनों के ही अंदर ग्वेलजू प्रवेश करते हों, तो दोनों ही एक ही देवता के धामी होने के बावजूद भी दोनों में शक्तियों में जो है भिन्नता देखने को मिलती है। यानी कि किसी की देव शक्ति का जो है किसी भी विपदा के को हरने का, रोकथाम करने का कोई देव शक्ति तो किसी भी तरह का विपदा को, किसी भी तरह की परेशानी को जो है मना देती है, किसी भी तरह दोष को मना देती है। परंतु सेम दूसरे जो डांगरी होते हैं, जिनके द्वारा जो है कई बारी क्या होता है कि किसी देव को, किसी देव शक्ति को, किसी रोष को जो है मनाने में, थामने में जो है असमर्थता सी लगती है। यानी कि देव अंश दोनों के अंदर एक ही होने के बावजूद भी दोनों की जो है विभूति होगी, दोनों के जो पर्चे होते हैं उनमें किसी में किसी के तत्व ज्यादा लगता है, किसी का कम लगता है। ये अक्सर देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? बल्कि दोनों ही डंगरियों में एक ही देवता का अंश होता है। तो जानकारों के अनुसार दोस्तों, कई जानकारों के अनुसार यह भी कहा जाता है कि देवता जब किसी व्यक्ति के अंदर प्रवेश करता है पहली बार, तो वह पूर्ण रूप से नहीं बल्कि उस देवता का एक अंश मात्र उस व्यक्ति के अंदर प्रवेश करता है। यानी कि कुछ प्रतिशत मात्र देवता का जो है उस व्यक्ति के अंदर प्रवेश करता है। और उतना ही प्रवेश करने के बावजूद जो है साधारण व्यक्ति का जो शरीर है उस तेज को सहने में अनेकों तरह की कठिनाइयां महसूस करता है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण देव जागरों में पूछों में देखने को मिलता है। जैसे शरीर में कंपन होना, सांसें तेज चलना, रक्त का प्रवाह बढ़ जाना है, तो शरीर में जो है अनेकों तरह की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उस तेज को सहने में वो दिखने को मिलती है। और यह भी कहा जाता है कि जब किसी के अंदर पहली बार देववंश अवतरित होते हैं तो वह एक नवजात शिशु की तरह होते हैं, यानी कि नया नया जन्म। और यह मान्यता है कि जितना जो है देव डांगरी अपने जीवन काल में अपने देवता के प्रति प्रेम भाव रखेगा, नियम कानून में रहेगा, शुद्धता यानी कि खान पान का शुद्धता रखेगा, आचरण में शुद्धता रखेगा, संबंधित देवता को जिससे कोई परेशानी न हो तो उस तरह के कृत्य करेगा, और सबसे मेन जो है अपने देवता के अधिकार क्षेत्र में आने वाली ही जो उनके उस देवता के अधिकार क्षेत्र में, तो उन्हीं पूजाओं में, उन्हीं कार्यों में जो है हाथ डालेगा। ना कि वह काम भी जिससे उस देवता को परेशानी हो, जिससे उस देवता को जो है परहेज हो, और अनेक तरह की वैशी करना, भक्ति करना और ऐसे कृत्य करना जिससे वास्तविक जो देववंश है, देवता का जो देवता है वह खुश हो। तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसे देव डांगरी के अंदर का जो तत्व है, दोनों ही नवजात तो है, लेकिन जो इस तरह के जो कृत्य जीवन काल में उनके द्वारा किए गए, तो उनका जो देव तत्व है यानी कि देवता का जो प्रतिशत है उनके अंदर, वह दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। और अपने देवता की ही प्रेरणा से वह बड़ी से बड़ी ऊर्जा को जो है मनाने में, साधने में जो है सक्षम हो जाते हैं। और यही इसके विपरीत होता है कि जो इस तरह की चीजें नहीं करता है, इस तरह के नियम कानूनों का पालन नहीं करता है, तो वही देववंश जो है धीरे धीरे देवता जो है उनका साथ छोड़ देते हैं और नाम मात्र के ही वह देव डांगरी रह जाते हैं। उत्तराखंड में आज भी जो है ऐसे कई मामले, कई चीजें देखने को मिलती है। और कई उत्तराखंड में आज भी कई सिद्ध देव डांगरियों के मुंह से अक्सर सुनने को मिलता है कि मेरे द्वारा जिस भी कार्य को आपके घर में किया गया है या जिससे भी तुम्हारा भला हुआ है, वह सब मेरे देवता के जो शरीर में आने वाली शक्ति की ही महिमा है। और बड़ी बड़ी दुनिया में जो है न्याय करते हैं, बड़े बड़े घरों में जो है न्याय करते हैं।
दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में या सनातन धर्म में देव शक्तियों के बारे में अनेक तरह की विविधताएं सुनने को मिलती हैं, अनेक तरह की विविधताएं जो है देखने को मिलती हैं। और हरि के बारे में कहा जाता है कि हरि अनंता, हरि कथा अनंता। तो इस तरह की छोटी छोटी जानकारियां जो है हम जुटा के लाते हैं अपने इस वीडियोज के माध्यम से जागर संबंधित ये जो जानकारियां जुटा के लाते हैं। तो इन जानकारियों के लिए, जागर संबंधित उत्तराखंड में प्रचलित जानकारियों के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और हमारे प्लेलिस्ट में अनेक तरह की वीडियोस बनी हुई है जागर संबंधित, जिससे कि क्या है कि इन जानकारियों के माध्यम से है जागर, जो प्रचलित जागर पद्धति है, इसमें जो है कई लोगों को परेशानी होती है समझने में, सुनने में। तो हमारे वीडियोस की मदद से जो है आपको थोड़ा बहुत जो है आसानी होगी अगर आप इन वीडियोस को देखते हैं, सुनते हैं। और जिससे क्या है कि आपको अपने देव जागरों में, अपने घर के रागमालाओं में जो है देव शक्तियों से वार्तालाप करने में, उनको समझने में, उस पद्धति को में जो है आसानी होगी। इसलिए हमारे इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। धन्यवाद।